हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन्स। और आज हम बात करेंगे मौलिया का फेमस प्ले जिसका नाम है दी मिज़ेंथ्रोप। प्ले की शुरुआत करने से पहले हम जानते हैं मॉलियर के बारे में। मॉलियर का जन्म हुआ था 1622 में और उनकी डेथ हुई थी 1673 में। वो एक फेमस फ्रेंच प्ले राइट, एक्टर और पोएट थे। वेस्टर्न लिटरेचर में उनका काम काफ़ी फेमस है और वो एक इन्फ्लुएंशियल फिगर भी हैं। वो अपने काम के अंदर सोशल मॉर और हाइपोक्रेसी जो उस टाइम में हुआ करती थी वो लिखा करते थे। वो अपने काम में सटायर को यूज़ करते थे कोई भी बात कहने के लिए। उनके फेमस वर्क द स्कूल फॉर वाइव्स, द इमेजिनरी इनवैलिड रहे हैं। द मिज़ेंथ्रोप, जिसे ले मिज़ेंथ्रोप भी बोला गया है, उन्होंने पहली बार उसे परफॉर्म किया था 1666 में और ये मॉलर का फेमस प्ले रहा है। ये प्ले एक कॉमेडी प्ले है जिसमें ऑनेस्टी, सोशल एटिकेट और ह्यूमन फॉली के बारे में बताया गया है इन अ कॉमेडी वे। इस प्ले का मेन कैरेक्टर है एल्सेस्ट, जो कि सोसाइटी के सुपरफिशियलिटी और हाइपोक्रेसी को डिसलाइक करता है। इस प्ले के अंदर उसका इंट्रैक्शन होता है बहुत सारे कैरेक्टर के साथ। चलिए अब प्ले को समझते हैं। एल्सेट, जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, प्रोटोगोनिस्ट है, जो कि सोसाइटी के नॉर्म्स को डिसलाइक करता है, जिसकी वजह से उसे एक आउटसाइडर माना गया है। एल्सेस्ट एक नोबल और एक ऑनेस्ट इंसान भी है। प्ले की शुरुआत होती है एक सलून से, जो कि सेलिमेन नाम की औरत का है, जो कि एक चार्मिंग औरत है और वो विधवा भी है। उसके चारों तरफ उसके चाहने वाले हैं और दूसरी तरफ एल्सेस्ट को इंट्रोड्यूस करा गया है एक इंसान जो सोसाइटी की नॉर्म्स को नहीं मानता और वो ऑनेस्टी में बिलीव करता है। वो क्रिटिसाइज करता है अपने दोस्त को जिसका नाम फिलेंट है। फिलेंट को बोलता है कि तुमने एक अनजान आदमी को जो जिसे तुम अच्छे से जानते तक नहीं हो, उसे इतने अच्छे से, इतने फ्रेंडलीनेस के साथ ट्रीट क्यों किया, बात क्यों की। तो फिलेंट अपने डिफेंड में बोलता है कि ये एक सोसाइटी कर्टसी है जिसकी वजह से हमें हर किसी के साथ अच्छे से बात करनी चाहिए। लेकिन वहीं पे एल्सेस्ट बोलता है कि ये बिल्कुल भी सिंसियर चीज़ नहीं है। दूसरी तरफ ऑरेंज, जो कि एक कॉटियस है, मतलब एक ऐसा इंसान जो कि रॉयल पैलेस में रॉयल कोर्ट को अटेंड करता है, वो एल्सेस्ट के पास आता है अपनी एक पोयम लेकर और एल्सेस्ट से बोलता है कि वो उसे एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे। तो एल्सेस, जो कि एक ऑनेस्टी से भरा हुआ इंसान है, वो उस पोयम को पढ़ता है और उसे क्रिटिसाइज़ करने लग जाता है, जबकि ऑरेंज जो है एक्सपेक्ट करता है कि एल्सेस्ट उस पोयम की तारीफ़ करे। ये चीज़ दिखाती है जो एल्सेस्ट है वो सच्चाई के लिए कमिटेड है। ये जो एल्सेस्ट है ये सेलिमन को काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, चाहता है, लेकिन जो सेलिमन का फ्लर्टी बिहेवियर है जिसकी वजह से सेलिमन के काफ़ी चाहने वाले हैं, तो एल्सेस्ट अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए हिचकिचाता है। एल्सेस्ट सेलिमन के पास जाता है और उससे बोलता है तुम इतने ज़्यादा फ्लर्ट क्यों करती हो। वो डिमांड भी करता है सेलिमन से कि ये जो तुम्हारे स्यूटर्स हैं, तुम्हारे चाहने वाले हैं, इन सब को छोड़ दो, डिसमिस कर दो। लेकिन वो अपने चार्म से एल्सेस्ट की इस बात को, एक्यूजेशन को घुमा देती है। ये चीज़ दिखाती है जो सेलिमन है वो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव नेचर की है। दूसरी तरफ सेलिमन के जो चाहने वाले हैं, कास्ट और क्लिंटना, वो एक गॉसिप कर रहे होते हैं, अपनी दिल की बातें एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं एक रोमांटिक कंपटीशन की सेलिमन के फेवर में होता है। मतलब सेलिमन को वो दोनों ही पसंद करते हैं। ये जो एल्सेस्ट के सच बोलने की जो आदत है, इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बड़े कन्फ्लिक्ट में आ जाता है। ये जो एल्सेस्ट ने ऑरेंट की इंसल्ट करी थी उसकी पोएम को क्रिटिसाइज करने की वजह से, ऑरेंट एल्सेस्ट के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेता है। एल्सेस्ट बोलता है कि नहीं, मैं अपने प्रिंसिपल्स को, अपनी वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। एल्सेस्ट इसकी वजह से खतरे में आ जाता है क्योंकि जो दुनिया है वो डिप्लोमेसी पे चलती है, सच्चाई पर नहीं। अब एक लड़की जिसका नाम आर्सेनो ई है, जो कि छोटी छोटी बात पे घबरा जाती है और जेलस हो जाती है, वो सेलिमन के पास आती है और प्रिटेंड करती है कि वो एल्सेस्ट के लिए कंसर्न फील कर रही है।
मतलब उसकी चिंता कर रही है। वो सेलिमन की ब्यूटी से जेलस फील करती है, एल्सेस्ट को सेलिमन के खिलाफ भड़काती है। अरिस्टोने के जो एक्शंस हैं वो डुप्लीकेटिव और मैनिपुलेशन दिखाते हैं। दूसरी तरफ जो सेलिमन के चाहने वाले हैं, जो उसके सूटर है, वो आपस में compete करते हैं सेलिमन की अटेंशन पाने के लिए। ये चीज़ शो करती है लोग कितने ज़्यादा शैलो हैं। और ये चीज़ कॉन्ट्रास्ट में भी है एलिसेट के, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंसियर इंसान है। ये का सेंट्रल थीम जो है वो है सोसाइटल हाइपोक्रेसी। जो सूटर्स हैं, चाहने वाले हैं सेलिमन के, जब ये compete कर रहे होते हैं तो एल्सेस्ट की फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो उन लोगों को क्रिटिसाइज करता है। उसका जो दोस्त है फिलेंट एडवाइस देता है एल्सेस्ट को, तुम्हें लोगों की इम्परफेक्शन को टॉलरेट करना आना चाहिए। बोलता है कि हर कोई स्ट्रिक्ट मॉरल कोड को फॉलो नहीं करता है। जो एल्सेस्ट है वो अभी भी सोसाइटी को क्रिटिसाइज कर रहा होता है। एल्सेस्ट और सेलिमन डिस्कस कर रहे होते हैं एल्सेस्ट के ट्रबल को जो वो फेस कर रहा है ऑरेंट की वजह से, क्योंकि उसने उसकी पोएम को क्रिटिसाइज किया था। में अपीयर होने से पहले एल्सेस्ट जो है अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है सोसाइटी के नॉर्म्स के लिए, लीगल सिस्टम के लिए, करप्शन के लिए। वो अभी भी कमिटेड है अपनी ऑनेस्टी के साथ। अभी वहाँ पर सेलिमन का सर्वेंट जिसका नाम बास्क है वो आता है और उन दोनों को इंटरप्ट करता है, अनाउंस करता है कि सेलिमन के जो सूटर हैं कास्ट और क्लिंटन वो आ गए हैं। टेस्ट जो है उनकी प्रेजेंस से इरिटेट हो जाता है, जेलस फील करता है, उसे एक धोखे वाली फीलिंग आ रही होती है। वो दोनों कोर्ट में जो बात हुई थी उसकी गॉसिप को लेकर आए होते हैं। सेलिमन जो है अच्छे से मैनेज कर लेती है कन्वर्सेशन को, की वजह से कोई लड़ाई ना हो। अब वहाँ पे अरिस्टोने वो भी आ जाती है और बोलती है कि उसे एल्सेस से प्राइवेटली बात करनी है। वो ऐड करते हुए बोलती है कि उसके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि एल्सेस के इंटरेस्ट की है। अरिस्टोने जो है एल्सेस्ट को ना कंसर्न शो कर रही है, अपनी सिंपैथी ऑफर कर रही है और सजेस्ट कर रही है सेलिमन अनवर्दी है, वो लायक नहीं है तुम्हारे अफेक्शन के लिए। क्रिटिसाइज कर रही है कि जो सेलिमन है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टी है। एल्सेस जो है एक अच्छी इंसान को डिजर्व करता है। ये सब सुनने के बाद जो एल्सेस्ट है वो और ज़्यादा डिटरमाइन हो जाता है अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपनी इंटीग्रिटी के लिए। जो एरिसोने है वो एक लेटर निकालती है, एम करती है सेलिमन है वो सिंसियर बिल्कुल भी नहीं है। लेटर में कुछ फ्लर्टी रिमार्क्स होते हैं, कुछ फ्लर्टी बातें होती है सेलिमन की सूटर के बारे में, की वजह से एल्सेस्ट के अंदर एक डाउट प्रेजेंट हो जाता है। ये सब जानने के बाद जो एल्सेस्ट है वो सेलिमन से जाके बोलता है ये लेटर क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन ज़रा देना मुझे, क्या तुमने ऐसी बातें बोली है किसी के लिए। वो उसे एक्यूज करने लग जाता है कि तुम बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं हो, तुम प्यार के लायक नहीं हो। और वो डिमांड करता है या तो तुम मुझे चूज करो या अपने सूटर्स को चूज करो, अपने चाहने वालों को चूज करो। सेलिमन जो है थोड़ा डाउन प्ले करती है, सजेस्ट करती है कि जो ये लेटर है ये बिल्कुल भी सीरियस वाला नहीं था, ऐसे ही लिख दिया गया था मजाक में। एल्सेस्ट को एश्योर करती है उसका अफेक्शन है वो सिर्फ एल्सेस्ट के लिए है। ये वहाँ पे फिलेंट और एलियांटे आ जाती है। दोस्तों एलियांटे सेलिमन की कज़न है और फिलेंट का लव इंटरेस्ट भी है। एलियांटे एक सिंसियर और एक ऑनेस्ट लड़की है जो ऑनेस्टी में बिलीव करती है। वो दोनों जब वहाँ पर आते हैं तो वो विटनेस करते हैं एल्सेस्ट और सेलिमन के बीच की लड़ाई को। वहीं पे फिलेंट जो है एल्सेस्ट को बोलता है दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए, कि हर किसी के अपनी फॉल्ट्स होती हैं, अपनी वीकनेसेस होती है। और एलियन जो है ऑफर करती है एल्सेस्ट को सपोर्ट, वहाँ पर वो एक्सप्रेस करती है अपनी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को। वहाँ पे कास्ट और क्लिंट दोनों वहाँ पे आ जाती हैं सेलिमन का डिसीजन जानने। और वहाँ पे फिलेंटे और एलियंटे भी है। हर कोई जानना चाहता है जो सेलिमन है उसका लव इंटरेस्ट कौन है, वो किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वो अपने सूटर्स को रीअश्योरेंस दे रही होती है। इस सब से ना सिर्फ टेंशन क्रिएट हो रही होती है, क्योंकि अगर वो एल्सेस्ट को चाहती तो वो उन दोनों को बिल्कुल भी भाव नहीं देती। इस वजह से एल्सेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि सेलिमन एक क्लियर चॉइस नहीं ले पा रही। वो सेलिमन को बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, और इस सोसाइटी को भी। ये फिलेंटे और एलियंटे जो हैं एल्सेस्ट को बोलते हैं तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए,
एक कनेक्शन को मेंटेन करना चाहिए दूसरों के साथ। पे वो लोग सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि कैसे सोसाइटी के साथ एक कनेक्शन जो है मेंटेन करने की तुम्हें ज़रूरत है। जैसे इसने ठान ली होती है कि वो आइसोलेटेड हो जाएगा कंट्री साइड में जाके कहीं पे, कि वो इस सोसाइटी से लोगों से काफ़ी ज़्यादा थक चुका है। टे एल्सेस्ट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम परेशान मत हो। यहीं पे एरिसोने आ जाती है। वो एल्सेस्ट को पाने की कोशिश करती है सेलिमन को नीचा दिखाते हुए, अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करती है जैसे वो कितनी ऑनेस्ट है। यहीं पे एल्सेस्ट बोल देता है कि मुझे पता है कि तुम कितनी मैनिपुलेटेड हो, कितनी ज़्यादा जेलस फील करती थी सेलिमन से। यहीं पे एरिसोने की जो डुप्लीकेसी मैनिपुलेटिव नेचर है वो एक्सपोज हो जाता है। वो वहाँ से चली जाती है शर्मिंदा होते हुए। सिस्ट काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि जो सेलिमन है ने उसका जो प्रपोज़ल था एक तरीके से ठुकरा दिया था। एल्सेस्ट को सेलिमन के असली रंग दिखे थे। उसके बाद एल्सेस्ट का दिल पूरी तरह से टूट गया था। दोस्तों इस प्ले में फिलेंट और एलिएंटे जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं मॉडरेशन को, अंडरस्टैंडिंग को और फॉरगिवनेस को। दोनों काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड इंसान हैं। लव और रिलेशनशिप को लेकर उन दोनों के अंदर एक होप है। जो एल्सेस्ट है वो ठान लेता है कि अब वो ये सिटी, ये सोसाइटी को छोड़ देगा और कंट्री साइड जाके रहने लगेगा, और वो वहाँ से चला जाता है। उसका जो डिपार्चर होता है वो अल्टीमेट प्रेजेंट करता है कि उसने सोसाइटल नॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया है। वो अपने पर्सनल स्टैंड पे बिल्कुल डटा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो सेलिमन है वो अपना सूटर चूज करने में पीछे हट जाती है। वो हर किसी के साथ फ्लर्ट करती थी लेकिन किसी को भी भाव नहीं देती थी, इसलिए वो लास्ट में बिल्कुल अकेली पड़ जाती है, आइसोलेटेड हो जाती है के खुद के बिहेवियर की वजह से। विलेंट और एलिएंटे एक दूसरे से कमिटेड है। वो अपनी एक अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं और यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। होप आपको कहानी समझ में आई हो। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।